विग्रह तो रहे वहां पे रामलला का है, तो फिर मूर्ति की नहीं विग्रह है पर दूर से सबको दर्शन हो पाए। तो उन्होंने कहा कि जो विपक्ष के लोग हैं नाम लेना कि क्या आप भी जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि क्या जरूरत थी मूर्ति की। हमारी मति अगर आप पूछो, हाँ आप ही की मति पूछ रहे हैं, तो हाँ बहुत जरूरत है। रामलला छोटे थे तो 500 साल तक परेशान किया, अब थोड़ा बड़े हो गए ठिकाने लगे रहेंगे। आप कभी यही तो ना, आप जब शब्द इस्तेमाल करते थे ठिकाने, तो लोगों को डरा देते हैं। ये डर नहीं है, ये सिर्फ प्रभाव बताना है कि वो जब एक बार में समुद्र सोख सकते हैं तो तुम्हारी नानी याद आ जाएगी, इसलिए सावधान। अच्छा, ये कथा में आजकल रोचकता पैदा करने के लिए होता है ये शब्द? बिल्कुल भी नहीं, ये रोचकता पैदा करने, ये वीरत्व जगाने के लिए होता है। क्योंकि आज तक की कथाओं में सिर्फ राम को रोते हुए बताया, हा सीते हे सीते, हमारा राम वीर है, हम वीर राम के उपासक हैं, रघुवीर हैं। अब वो अगर रघुवीर हैं तो लक्ष्मण वीर हैं, हमारे इष्ट महावीर हैं। आपने पर इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि राम ही केवल प्रेम थे, और राम को तो सिर्फ प्रेम अच्छा लगता है, भाव से पाया जाता है। भाई कुभाय न खालस हूं, नाम जपत मंगल दिशितस हूं। भगवान कहते भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। लेकिन वर्तमान समय में भाव के साथ साथ सबरी के भाव की आवश्यकता। अच्छा गुरु जी मत बताइए मुझे, आप बार बार ये कहते हैं, आप बार बार ये कहते हैं वर्तमान समय में, वर्तमान समय तो बहुत अच्छा है, आ गया है ये वर्तमान समय कहते कहते। तो यहाँ पे खड़बक्ष जब कह रहे थे तो यहाँ घर ठीक नहीं था, तो यहाँ कौन घर दूषण है जो आपको बार बार दिख रहा है? ये देश अपना है, सुंदर है, नदियां है, पर्वत है, पहाड़ है। आप अब हमें पता नहीं कि अब आपने सुना नहीं, हमें तो बहुत दिख रहे हैं ऐसे खर दूषण। एक का नाम बताइए। सुंदर है, सब कुछ है, राम राज्य की स्थापना की ओर भारत बढ़ रहा, लेकिन रामचरितमानस को फाड़ा जा रहा, पालघर के संतों को मारा जा रहा, राम को काल्पनिक बताया जा रहा, राम के ऊपर उंगली उठाई जा रही। राम मंदिर नहीं विद्यालय अस्पताल बनने चाहिए। इन्होंने कभी यह नहीं कहा मस्जिद की जगह अस्पताल बनने चाहिए या चर्च की जगह विद्यालय बनने चाहिए, राम मंदिर की जगह अस्पताल बनने चाहिए। यह खरदूषण नहीं तो कौन है? ये रावण के खानदान के नहीं है तो कौन है जो राम को मांसाहारी कहते हैं, जो राम के होने के सबूत मांगते? अरे राम सेतु नहीं है, राम से तू है। ये जानने और समझने को मजबूर नहीं है, समझने को तैयार नहीं। ये खरदूषण के गए गुजरे बेटे हैं। अगर ये भी कहें तो बहुत कम है। इसलिए हम कहते हैं हम वीरत्व के उपासक हैं। राम वीर है, रघुवीर है, हम हम क्रोधी नहीं है, हम कट्टर भी नहीं, अति कट्टर है, राम जी के सेवक, और हम प्रभु श्री राम की अवहेलना नहीं सुनेंगे। हमें तो ये शब्द है जिसे कहते हैं कि सामंजस्य। बिल्कुल है। सामंजस्य बैठा लेना चाहिए, और पर जब सामंजस्य ना बने तो सामंजस्य ना बैठाने वाले को मिटा देना चाहिए। इतने लोगों को कुछ सुधर जाएंगे, कुछ सिधर जाएंगे। और अगर दृष्टि से सबको, समयक दृष्टि से सबको देख लिया जाए तो क्या नहीं अच्छा हो जाएगा? बस वो राम मंदिर की स्वागत कर लें तो क्या बुरा हो जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो अब तो सबने मान लिया। अच्छा ये एक बात बताइए, जो सुप्रीम, कुछ लोग ये कहते हैं मान लिया, हाँ, तो फिर ये प्रश्न क्यों जो अभी आपने पढ़ी कुछ देर पहले? सबने मान लिया तो ये प्रश्न उठाने वाले कौन है? तो फिर ये राम के ऊपर उंगली उठाने वाले। तो रामचरितमानस को फाड़कर क्या लगता है कि राम के चरित्र को या राम के नाम को या राम के अस्तित्व को कम किया जा सकता है? कम नहीं किया जा सकता है, पर दाग पहुंचाया जा सकता है, प्रभाव तो घटाया जा सकता है। राम मिटे नहीं, पर 500 सालों झोपड़ी में तो रहे। राम हटे नहीं, ये आस्था पर चोट होती है। आस्था पे तो चोट पहुंची। हमारे जैसे साधारण लोगों के जीवन में तो मानो एक काली रात ही थी। हमारी आस्था उनसे, भाई हमारा बाप है, और बाप अगर बीमार पड़ा या झोपड़ी में पड़ा तो बेटों को तो दुख होगा। शायद आप भी एक पिता के पुत्र हैं, तो आपको कष्ट हुआ होगा। ये परम पिता है हमारे, हमें तो कष्ट हुआ। इस देश का नायक है। हाँ, और किसी को अगर कष्ट नहीं हुआ तो ये उसकी दुर्दशा की बात है। तो ये बात सही है कि हमारे आदि पुरुष या हमारे पिता वही हैं, हम सारी उनकी संतान हैं। ये बात आप सबई नचावत राम गोसाई बंधो कीट मरकट की नाई। सबके राम हैं और राम के सब हैं, पर जो बेटा बाप को भूल गया उसको परिचय करवाना गुरुओं का काम है। वो हम अपना काम निभा रहे। अब निभा कैसे रहे? प्रेम से भी, कथा सुना करके भी, और चमत्कार दिखा करके भी, और जरूरत पड़ने पर उनके तर्क को काट कर
वाणी को बाण बना करके भी। अब बस यही ठीक है, लेकिन तीर क्यों उठा लेते हैं आप? ये तीर ना उठाया करें। कभी हमने तीर नहीं उठाया, वाणी को बाण बनाया है, बीणा भी बनाया है, ये मत भूलना। वाणी को बीणा भी हमने बनाया, वाणी को बाण भी बनाया। क्योंकि आप बहुत सुंदर श्रोता है, बहुत सुंदर लाइजनर है, बहुत सुंदर ह्यूमर है आपका, और बहुत सुंदर रिसीविंग माइंड है आपका, इसलिए हम आपको, और ये तारीफ आकर्षण के लिए भी नहीं कर नहीं, ये भी हम बहुत राम कथा की है। हाँ, राम कथा का है। तो ये वीणा भी हमारी वाणी है और बाण भी हमारी वाणी। हम राम भक्तों को ये बताना चाहते हैं कि केवल वीणा नहीं है, वाणी बाण भी है, सिर्फ परिचय कराना है। प्रभु जी, बात हो रही है, संदर्भ याद आया, 1960 के आसपास का है, वो एकदम से बातचीत पर ध्यान आ गया। विनोबा भावे जी 1960 में गए और जो डकैत दस्यु थे बीहड़ में गए, और उन्होंने उनको कहा कि मुख्य धारा में आए, और वो उन्होंने एक पंक्ति जो मैंने उसमें आपको उद्धृत की थी, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई, और वो ये बात वहां पे उन्होंने किताब में कोट है। तो वो ये दृष्टि नहीं हो सकती क्या? ये दृष्टि हुई है, इस दृष्टि ने ही बहुत कमाल किया है। तो बहुत से मुसलमानों ने राम मंदिर का स्वागत किया है, पर इसके दृष्टि के बाद भी बहुत लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया है। हाँ, इसके बाद भी बहुत लोगों ने यह कहा है कि अब तुम अपने घरों से निकलो, अपनी अपनी मस्जिदें बचाओ, जगह जगह मस्जिदें बनाओ, वरना ये तुम्हारी हुकूमत को छीन लेंगे। क्या बेहूदी बातें बोल रहे हैं? ये तो बेहूदी बात है, क्या बेतुकी बातें बोल रहे हैं? बेतुकी बात है। तो इससे यह सिद्ध हो गया कि इन्होंने इस चौपाई के या इस विनोबा भावे की वार्ता जो रामचरितमानस की चर्चा संदर्भ है, उससे इन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये साम दाम के आदमी नहीं है, ये दंड के आदमी है। राम जी का ये प्रभाव है, राम जी का ये चरित्र का एक सिद्धांत है। राम जी पहले विनय करते हैं, जब विनय से नहीं मानता है तो प्रभाव बतलाते हैं, फिर बाण उठाते हैं और फिर समुद्र को भी ठिकाने लगाते हैं। आपके लिए राम की संदर्भ में जब बात करें तो राम